वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज आमिर। अकाउंटिंग सीरीज की इस नई क्लास में आप कह सकते हैं एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब अकाउंटिंग की लैब क्लासेस तो आपके साथ ऑन है ही हैं। टेली प्राइम में काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मोर देन मे बी हो सकता है कि मैं 25 से 30 वीडियोस मैं लैब के आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अब उसी सीरीज में मैंने आपसे बताया था 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द अब हम आपके साथ अकाउंटिंग की थ्योरिकल क्लासेस भी अपलोड करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि जब तक हमारी थ्योरी क्लासेस क्लियर नहीं होंगी तब तक हम चाहे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर यूज़ करें या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करें जिसमें अकाउंटिंग की जाती है उसको हम प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज मैं आपके साथ ये पहली क्लास शेयर कर रहा हूँ। आज की ये क्लास बेस्ड होगी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पे, यानी अकाउंटिंग का इतिहास क्या है हिस्ट्री, कहते किसे अकाउंटिंग और अकाउंटिंग कितने प्रकार से की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग की परिभाषा क्या है। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ टेक्निक टू स्टोर ऑल डे टू डे बिजनेस ट्रांसैक्शन इन फॉर्म ऑफ करेंसी। लेखांकन एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने व्यापार के डेली बेसिस पे हो रहे लेन देन को पैसों के रूप में स्टोर करते हैं, पैसों के रूप में लिख के स्टोर करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ टेक्निक। अकाउंटिंग एक तकनीक है जिससे हम ऑल डे टू डे बिजनेस ट्रांसैक्शन यानी जितने भी डेली बेसिस पे लेन देन होते हैं उनको हम करेंसी के रूप में लिख के कहीं पे भी स्टोर करते हैं, इसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की इतिहास क्या है। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, the history of accounting is very ancient. It was grown as human grown and their civilization grown. अकाउंटिंग का इतिहास बहुत पुराना है। जिस तरीके से इंसान और उसकी सभ्यता का विकास हुआ है उसी के साथ साथ किसी न किसी रूप में अकाउंटिंग का भी विकास हुआ है। इसका मतलब ये है रियलिटी में तो किसी को पता ही नहीं अकाउंटिंग कब से एग्जिस्टेंस में आ गया था। शुरुआत से ही जब लोगों ने लेन देन करना स्टार्ट किया है, एक दूसरे के साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया है, तब भले ही उनको ये ना पता हो कि इसे अकाउंटिंग कहते हैं, लेकिन तब से उन्होंने अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, रिकॉर्ड को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था। तब उनको ये नहीं पता था कि भविष्य में इसको नाम अकाउंटिंग दिया जाएगा। तो कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज वेरी एंशिएंट, इट वाज ग्रोन एज ह्यूमन ग्रोन एंड देयर सिविलाइजेशन ग्रोन। तो ये रही बात हिस्ट्री की। लेकिन एक प्रॉपर तरीका है, जैसे आज हम लोग यूज करते हैं डबल एंट्री सिस्टम का, तो ये कब से आया इसके अगर हम बारे में बात करेंगे, इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि मेन रूप से कौन कौन सी कंट्रीज है मेनली जिनका जिक्र किया जाता है जब हम अकाउंटिंग के ओरिजिनेशन की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं, आपके साथ मैंने स्क्रीन में शेयर किया हुआ है, आप इनको देख सकते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे? कंट्रीज में सबसे पहला जिक्र आता है अपर इजिप्ट का, लोअर इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सीरिया, फिनोसिया। यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका जिक्र लिया जाता है। शुरू में क्या था कि ये कंट्रीज बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? माल का परचेज और सेल, यानी गुड्स को बेचना और खरीदना। मेनली आप ये कह दीजिए उस समय गुड्स के नाम पर क्या था, तो बस एनिमल्स ही थे। तो एनिमल्स का बड़े पैमाने पर ये कंट्रीज परचेज और सेल करते थे, और परचेज और सेल करने के साथ साथ उनके डेटा को अपने पास रिकॉर्ड करते थे। तो जब हम अकाउंटिंग की प्रॉपर आप ये कहेंगे ओरिजिनेशन की बात करेंगे तो कुछ कंट्रीज का नाम आएगा ही आएगा। और वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? वो कंट्रीज हैं अपर इजिप्ट, लोअर इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सीरिया एंड फोनेसिया। ये कंट्रीज हैं जो कि अकाउंटिंग करना स्टार्ट किया है, जिन्होंने पहले बुक कीपिंग करना स्टार्ट किया है। इसके बाद हम बात जिक्र करते हैं डबल एंट्री सिस्टम का। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है एग्जैक्टली, इसको हम अभी आगे समझेंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए जो आज की मॉडर्न अकाउंटिंग है इसकी उत्पत्ति कब से हुई थी। तो ये समझ लीजिए इसकी उत्पत्ति हुई थी 1494 यानी 1494 से, जब लूका पिचोली जो कि एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। उस बुक के लास्ट के 27 पेजेस जो थे, 27 पेजेस, उन 27 पेजेस में इन्होंने प्रॉपर एक तरीका बताया है कि अगर हमें किसी भी बिजनेस का प्रॉपर ट्रांसैक्शन का जो भी लेन देन है उसको लिख के स्टोर करना है तो क्या है उसका प्रॉपर तरीका। इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का जिक्र किया, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट तो लिखे ही लिखे, साथ ही साथ हम किस रूप में पेमेंट कर रहे हैं वो भी लिखे। तो ये सबसे पहली बार कब आया? 1494 में, यानी 1494 पे। किसने दिया? ल्यूका पिचोली ने। और ल्यूका पिचोली को ही फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, जो कि एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। आप इसको पढ़ सकते हैं, लिखा इन 1994 रोट अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स कंटेन 27 पेजेस ऑफ बुक कीपिंग, कंटेन्स डबल एंट्री सिस्टम, लेजर्स एंड मैनी वर्ड्स यूज्ड
टुडे, यानी ऐसे बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस बुक को कहाँ पब्लिश किया गया था? इन वेनिस। तो यानी आप लुका पिचोली ने सबसे पहले प्रॉपर तरीका बताया जो आजकल यूज किया जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि लुका पिचोली ने सारी की सारी अकाउंटिंग लिख डाली है, जी नहीं, लेकिन लुका पिचोली ने बेस रखा है प्रॉपर तरीका, क्या तरीका रहना चाहिए, कैसे हम अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, ये बताने वाले लुका पिचोली थे, जिन्होंने 1494 में बुक लिखी थी, द बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बाद कुछ कंट्रीज ने बड़े पैमाने पे जो ऑलरेडी ट्रेडिंग करते थे उस कंट्रीज ने क्या किया, इनके कॉन्सेप्ट को फॉलो किया और डेटा को स्टोर करना स्टार्ट किया, जिसमें आप कह सकते हैं नीदरलैंड्स का नाम आता है, कुछ और भी कम्युनिटीज है जैसे डच कम्युनिटीज हैं, यूरोपियंस हैं, जिन्होंने इनको आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट को फॉलो किया और डेटा को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। इसके बाद हम बात करते हैं अगर कि कंप्यूटर अकाउंटिंग का एग्जिस्टेंस कब से आया। तो देखिए 1955 में यानी 1955 में, चूंकि 1940 के बाद तो कंप्यूटर ही एग्जिस्टेंस में आया है, आप कह सकते हैं न्यायिक या और भी कई सारे कंप्यूटर्स थे। तो ये मान लीजिए जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे तो कंप्यूटर अकाउंटिंग का एग्जिस्टेंस यानी इतिहास अगर हम कहेंगे तो 1955 से स्टार्ट हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सबसे पहला कंप्यूटर जो बेसिकली परचेज किया गया अकाउंटिंग पर्पस पे ही, उसका नाम था यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन, जिसको मेनली डिजाइन किया गया था जॉन मैकले द्वारा। और उस कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था जितने भी कंपनीज में फैक्ट्रीज में वर्कर्स होंगे उनकी सैलरीज को आप कह सकते हैं मेंटेन करने के लिए, सैलरीज को असाइन करने के लिए। तो अगर हम कहेंगे कंप्यूटर अकाउंटिंग का इतिहास क्या है तो 1955 से स्टार्ट होता है। कंप्यूटर का नाम था यूनिवैक और डिजाइन किया गया जॉन मैकले द्वारा, जो कि पेरोल मेनली डिजाइन किया गया पेरोल को मेंटेन करने के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया, यानी भारत में अकाउंटिंग के फादर किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया कहा जाता है श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर को। अब ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि विदेशों में अकाउंटिंग को प्रॉपरली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था, लेकिन इंडिया में अभी भी पुराना कॉन्सेप्ट चालू था। तो इंडिया में प्रॉपरली अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन किया जाए, इसको एजुकेट करने के लिए आगे आए कौन, आपके के.एस. अय्यर, जिन्होंने प्रॉपरली इंडिया को एजुकेट किया, इंडियन सिविलाइज आप कह सकते हैं जितने भी सिटीजन्स उनको एजुकेट किया कि अगर आप बिजनेस मेंटेन करते हैं, बिजनेस करते हैं तो आपको उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो किस तरीके से आप रिकॉर्ड करेंगे। तो इंडिया में फादर ऑफ अकाउंटिंग, इंडियन फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है के.एस. अय्यर को, जिनका बर्थ कह सकते हैं आप 1859 को हुआ है और जिनकी डेथ हुई है 1940 को। ये कौन थे, वॉज अ पायनियर ऑफ कॉमर्शियल एंड अकाउंटिंग एजुकेशन इन इंडिया। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज का ओरिजिनेशन कब हुआ। देखिए सामने तो थ्योरी लिखी हुई है, जस्ट टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज सो दैट ऑल द पर्संस कैन शेयर देयर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट टू एनीवन विदाउट द बैरियर ऑफ एनी लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर हम ये कहें सिंपल सी लैंग्वेज में कि अगर कोई एक बंदा है किसी एक स्टेट का है, उसने अपनी नेटिव लैंग्वेज में कोई भी डेटा रिकॉर्ड किया, अब उस नेटिव लैंग्वेज में जब उसने डेटा रिकॉर्ड किया और किसी और के साथ शेयर करेगा जो कि वो सामने वाला बंदा किसी और स्टेट का है, तो जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पर एक महाराष्ट्र का बंदा है, मराठी लैंग्वेज में उसने डेटा को लिखा, स्टोर किया और उसके बाद उसने किसी और दूसरे के साथ शेयर कर दिया, मान लीजिए किसी ऐसे बंदे के साथ जिसको बिल्कुल ही मराठी लैंग्वेज नहीं आती, तो जिसके साथ उसने शेयर किया क्या वो समझ पाएगा उस चीज को, नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे में इस बिजनेस को रिकॉर्ड करने की कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि उसको शेयर करके किसी के साथ हम उसको यूज में नहीं ला सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अकाउंटिंग एक लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करनी शुरू की गई। इसमें क्या किया गया, नॉर्मली आप ये समझ सकते हैं जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं संपत्ति, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन अकाउंट्स की जब बात आती है तो ना ही उसको संपत्ति कहा जाएगा ना ही उसको प्रॉपर्टी कहा जाएगा, उसके स्थान पर हम एसेट्स वर्ड्स का यूज करेंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं इनकम, इनकम मीन्स आय होती है, लेकिन जब हम बात करेंगे कंप्यूटर अकाउंटिंग की या अकाउंटिंग की तो हम अकाउंटिंग में इनकम के स्थान पर रेवेन्यू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये क्यों किया गया, ताकि आप जिसको अकाउंटिंग करनी है तो वो अकाउंटिंग लैंग्वेज सीखे। अब लैंग्वेज सीखने से बेनिफिट ये होगा, अगर मैंने अकाउंटिंग लैंग्वेज सीख ली है और मैंने डेटा अकाउंटिंग लैंग्वेज में मेंटेन किया है तो मैं किसी के भी साथ शेयर करूं, अगर सामने वाला बंदा अकाउंटिंग कर रहा है इसका मतलब उसने भी अकाउंटिंग लैंग्वेज सीखी होगी। तो अगर हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसैक्शन करेंगे तो क्या होगा कि डेटा हर जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा, यूज किया जाएगा, उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पर ये कह सकते हैं केवल इंग्लिश या केवल हिंदी यहाँ पर रोल नहीं प्ले करेगी,
जाएगी। अकाउंटिंग की खुद की लैंग्वेज बनाई इस वजह से गई थी ताकि लैंग्वेज का बैरियर जो है, एक बैरियर है आप कह सकते हैं, उसको दूर किया जा सके। कोई भी बंदा कहीं का भी हो, अगर आप अकाउंट्स में उसको सिर्फ डायरेक्टली आप जनरल एंट्रीज दिखा देंगे तो आपको बता देगा इसकी नरेशंस क्या है। अब वो नरेशन किस लैंग्वेज में है वो अपनी लैंग्वेज में उसको नरेट करेगा। अब नरेशंस क्या होती हैं आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि नरेशंस क्या होती हैं और क्या होती है जनरल एंट्रीज, उनकी बारे में हम आगे क्लासेस में बात करेंगे। तो इतना समझ लीजिए, अकाउंटिंग लैंग्वेज का ओरिजिनेशन इस वजह से हुआ ताकि जो भी लैंग्वेज बैरियर्स थे, जो अलग अलग स्टेट्स के लोग थे, जो अलग अलग कंट्रीज के लोग थे, अगर अपने आपस में एक दूसरे के साथ अपनी बिजनेस रिपोर्ट शेयर करें तो आसानी से उन चीजों को समझा सके और समझ के उनको इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ, आप कह सकते हैं मेथड ऑफ बुक कीपिंग। मेथड ऑफ बुक कीपिंग का मतलब हो गया डेटा को रिकॉर्ड करने के मेथड्स कितने हैं। तो मेनली 3 मेथड्स हैं। पहला है कैरेक्टर सिस्टम, दूसरा है सिंगल मोड एंट्री सिस्टम और तीसरा है डबल मोड एंट्री सिस्टम। चलिए एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर सिस्टम। तो देखिए, इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में, जहां पर कई सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो कि गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। जब उनको पैसों की जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली वो महाजनों से पैसे उधार लेते हैं और महाजन क्या करते हैं, उनसे इंटरेस्ट लेते हैं और पैसा उनको दे देते हैं। फिर सामने वाला क्या होता है, पैसा उनको वापस करता है और उनको इंटरेस्ट देता है। तो अगर महाजनों ने सबसे पहले, जब इंडिया में हम बात करें या फिर आप कह सकते हैं कहीं पे भी हो, जब महाजन किसी को पैसे उधार देता है तो उसको लिख के स्टोर करता है। सबसे पहले यही प्रोसेस स्टार्ट हुई और जो लिख के स्टोर करेगा, उस स्टोर करने के प्रोसेस को कहा गया क्रेडिटर सिस्टम, यानी महाजनिक पद्धति। सबसे पहले इसी का एग्जिस्टेंस आया था, जिसमें जो भी महाजन थे, जो भी पैसा किसी को भी उधार देते थे, उसको अपने पास लिख के स्टोर करते थे और उस मेथड को कहा गया क्रेडिटर सिस्टम, यानी महाजनिक पद्धति। इसके बाद आपका अगला आया जिसको बोला गया सिंगल मोड एंट्री सिस्टम। इसको हम कहते हैं एकहरी लेखा प्रणाली। इसमें क्या होता है, अगर मैंने 500 रुपए किसी को दिए तो मैं बस अकाउंट्स में लिख दूंगा मैंने 500 रुपए दिए। अब वो 500 रुपए मैंने किस रूप में दिए ये नहीं लिख रहा हूं, मैं ये नहीं लिख रहा हूं मैंने कैश के रूप में दिए या बैंक के रूप में दिए या मैंने किसी और से पैसे लेके दिए। वहां पे सिर्फ एक तरीके से मैंने ट्रांजेक्शन लिखा। जैसे सपोज मैंने लिखा कि मैंने बैंक में पैसे जमा किए, तो बैंक में मैंने पैसे तो जमा कर दिए, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि वो पैसा आया कहां से। वो पैसा मैंने अपनी तिजोरी से निकाला, कैश काउंटर से निकाला, क्योंकि उसमें कैश कम होगा, या फिर हमने किसी से लेके दिए। मैं यहां पर एकहरी प्रणाली में क्या होता है, लेखा प्रणाली में हम सिर्फ एक ही एंड का डेटा मेंटेन करते हैं। तो ये फिर सेकंड नंबर पे आता है सिंगल मोड एंट्री सिस्टम। और इसके बाद सबसे बेस्ट माना जाने वाला जो मोड सिस्टम है वो है डबल मोड एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली, जिसका आज तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था और कहते हैं इससे अच्छी कोई प्रणाली आने वाली भी शायद भविष्य में नहीं है। हालांकि कहते हैं फ्यूचर अनसर्टेन, हम कह तो नहीं सकते हैं कि पक्का आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए। अब जब हम बात करते हैं डबल मोड एंट्री सिस्टम की, इसका ओरिजिनेशन कब से हुआ, तो 1994 से ही हुआ, वेनिस इटली से हुआ। और इसके बुक के डेवलपर का नाम मैं आपको पहले से बता चुका हूं, जिसका नाम था ल्यूका पिचोली। इसके बाद बात आती है, जब हमने ये तो समझ लिया कि भाई अकाउंटिंग का ओरिजिनेशन कब से हुआ, अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग कब से ओरिजिनेट हुई। अब हम बात करते हैं क्रेडिट और डेबिट वर्ड का इस्तेमाल कब से स्टार्ट हुआ। देखिए, ऑन 1544 यानी 1544 को ओल्ड कास्टी यानी ह्यूग ओल्ड कास्टी, एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने सबसे पहली बार डेबर एंड क्रेडिटर, ये दो वर्ड्स जो इटली में इस्तेमाल किए जाते थे, इनको कन्वर्ट करके इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको डेबिट और क्रेडिट वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अब हम डेबर वर्ड के स्थान पर डेबिट वर्ड और क्रेडिटर वर्ड के स्थान पर क्रेडिट वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। और आज पूरे विश्व में डेबिट और क्रेडिट वर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पहले डेबर और क्रेडिटर था। अब डेबर और क्रेडिट वर्ड कहाँ के हैं, ये इटली के हैं, क्योंकि स्टार्टिंग आप कह ही सकते हैं कि प्रॉपर जो अकाउंटिंग की स्टार्टिंग हुई है वो इटली से ही हुई है, ल्यूका पिचोली के द्वारा। तो ल्यूका पिचोली ने जो स्टार्टिंग में वर्ड्स यूज किए होंगे वो थे डेबर एंड क्रेडिटर, जिनको बाद में ह्यूग ओल्ड कास्टी ने चेंज करके डेबिट और क्रेडिट नाम दे दिया। कब दिया, 1544 में। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। और अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। शुरुआत तो मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन से ही की थी। अकाउंटिंग की मैंने आपको परिभाषा बताया। अकाउंटिंग एक ऐसी पद्धति है, ऐसी एक प्रणाली है, ऐसी एक टेक्निक है जिसमें हम अपने बिजनेस के जितने भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको लिख के स्टोर करते हैं।
तो ये सबसे पहले प्रिंसिपल किसने दिया? ये प्रिंसिपल सबसे पहले दिया गया AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट द्वारा। कब दिया गया? इन 1961। 1961 में AICPA ने डेफिनेशन दी जिसमें बताया कि अकाउंटिंग किसे कहा जाएगा। तो उन्होंने बताया कि जब भी बिजनेस का लेखा जोखा जो भी डेली बेसिस का लेन देन होगा उसे लिखकर हम कहीं पे भी स्टोर करेंगे उसे कहा जाएगा अकाउंटिंग। ये कब बोला गया? 1961 में। किसके द्वारा? AICPA द्वारा। लेकिन कहते हैं जैसे जैसे समय बदलता है तो नई नई डेफिनेशंस आती हैं। तो फिर क्या हुआ? 1966 में AAA यानी अमेरिकन अकाउंटेंट एसोसिएशन ने एक नया वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। जैसे कि मैंने पुरानी डेफिनेशन आपको बताई कि जो भी बिजनेस ट्रांसैक्शन होंगे, डेली बेसिस के लेन देन होंगे, उनको लिख के स्टोर करेंगे, अकाउंटिंग कहेंगे। तो उन्होंने कहा ये गलत है। जो भी डेली बेसिस के ट्रांसैक्शंस होंगे जब हम उनको लिख के स्टोर करेंगे करेंसी के फॉर्म में, ध्यान रखिए करेंसी के फॉर्म में, तब उसे हम अकाउंटिंग कहेंगे। यानी अगर मुझे बोलना है कि 10 लाख की मैंने बिल्डिंग खरीदी तो मैं उसको प्रॉपरली लिखूंगा बाई बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख। यहां पर 10 लाख जो वर्ड यूज किया गया, मैं पीसेस की जगह पे करेंसी को यहां पे बता दे रहा हूं। तो इन्होंने बताया कि 1966 में AAA ने कि अगर हम करेंसी के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेंगे तो उसे कहा जाएगा अकाउंटिंग। ये तो बात रही अकाउंटिंग की। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ टैली, यानी टैली की हिस्ट्री क्या है, टैली कब से एग्जिस्टेंस में आया। तो टैली सॉल्यूशंस, जिसका आज नाम टैली सॉल्यूशन है, पहले इसका नाम था पेट्रोनिक्स। पेट्रोनिक्स एक फर्म का नाम है जिसे 1986 को श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र भरत गोयनका द्वारा सबसे पहली बार इस कंपनी को फाउंड किया गया। तब इनको ये नहीं पता था कि टैली आगे चल के हमारी कंपनी इतनी पॉपुलर होगी, पूरे विश्व में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, हम सॉफ्टवेयर बेचेंगे। इनको तब नहीं इतना ज़्यादा वो था। इसको कंपनी का नाम क्या था? पेट्रोनिक्स था। फाउंडर कौन कौन से हैं? फाउंडर एंड को फाउंडर। तो आप कह सकते हैं इनके 2 फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स में देखेंगे तो श्याम सुंदर गोयनका और उनके सन थे भरत गोयनका, जिनको बाद में इन्होंने नाम चेंज कर दिया। पहले कंपनी स्टेबल की है 1986 में और 1991 यानी 1991 में इन्होंने पेट्रोनिक्स कंपनी का नाम बदलकर टैली रख दिया है। तो टैली सॉल्यूशंस नाम से अब ये कंपनी चल रही है। तो आप कह सकते हैं 1986 में टैली कंपनी का ओरिजिनेशन हुआ, लेकिन तब उसका नाम टैली नहीं था, तब उसका नाम था पेट्रोनिक्स। अब यहाँ पे कुछ वर्जन्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अब तक जितने भी टैली के वर्जन्स आए हैं। जैसे टैली 3.0 आया है 1990 में, इसके बाद आया टैली 3.12 जिसको आज जब आया है 1991 में, फिर आया टैली 4 1992 में और टैली आया 4.5 1994 में। इसके बाद फिर आया है टैली 5.4 1996 में, टैली 6.3 2001, टैली 7.2 2005, टैली 8.1 2006, टैली 9 2006। इसके बाद आपका आया टैली ERP 9 2009, टैली 18 जो कि आया है कुछ अपडेट्स के साथ। आप कह सकते हैं टैली ERP 9 में ही कुछ अपडेट कर दिए गए हैं, तो उसको टैली 18 का नाम भी बोला गया, नहीं तो बेसिकली उसको टैली ERP 9 ही कहते हैं। यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ विद सम अपडेट्स इन टैली ERP 9 नोन एज टैली ERP 9 एडवांसमेंट। और फिर फाइनली अभी टैली ERP 9 चल रहा है, सॉरी टैली प्राइम चल रहा है। तो कब लॉन्च हुआ? 9 सितंबर 2020 को टैली सॉल्यूशंस ने टैली प्राइम नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जो कि आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है बिजनेस अकाउंटिंग के लिए। तो आज की ये क्लास बेस्ड थी हिस्ट्री ऑफ, आप कह सकते हैं अकाउंटिंग, साथ ही साथ हमने देखा हिस्ट्री ऑफ टैली और हमने कंप्यूटर अकाउंटिंग की हिस्ट्री भी देखी। आज की सबसे पहली और ये बेसिक क्लास थी। आज से क्लास स्टार्ट हुई है थ्योरी पे और हम एक एक करके सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। थ्योरी पे कैसे CR और DR का इस्तेमाल करते हैं, कैसे जनरल डीज बनाते हैं, कौन कौन से वर्ड्स है जिनका इस्तेमाल किया जाता है, एक एक करके हम सारी क्लासेस को कवर करेंगे। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में। आपका कोई भी फीडबैक है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं आप। हमसे कोई क्वेश्चन है आप उसे भी कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। आपकी लैब क्लासेस ऑन रहेंगी, आपको वो मिल जाएंगी टाइम पे। और थोड़ा सा हो सकता है कभी कभार डिले हो जाता है, उसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ आपसे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।